कैसे हो बेटा आप सब। आशा है ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। बेटा मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका उषा मैम। बेटा आज की जो हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 32। बेटा उसमें सबसे पहले तो आपको अपना वही विद्यार्थी का नाम और साथ में अध्यापिका का नाम, ठीक है, ये लिखना है। यहाँ अध्यापक लिखा है, वैसे आपको पता ही है कि अगर स्त्रीलिंग है हमारी तो अध्यापिका आएगा। तो बेटा जो कविता है वो कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला से ये दूसरा खंड है, काव्य खंड। पहला हमने इसका कर लिया था। अब दूसरे काव्य खंड में इस कविता का थोड़ा सा परिचय मैं आपको दे देती हूँ, ताकि आपका जो पिछला है वो थोड़ा, जो हमने फर्स्ट काव्यखंड में पढ़ा था, पहले काव्यखंड में पढ़ा था, उसका भी थोड़ा सा आपको पुनरावृत्ति हो जाए। कि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा ये जो रचित कविता है, इसमें उस समय का वर्णन है जब हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन की आंदोलन चल रहा था। और जो हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, इन्होंने उस आंदोलन में सक्रियता भागीदारी दिखाई थी, अपनी सक्रिय भागीदारी दिखाई थी उसमें। उस आंदोलन के दौरान उन्होंने जो वहाँ पे महसूस किया, इनको जेल भी हुई, तो जो इन्होंने महसूस किया वहाँ जेल के अंदर जो दुर्व्यवहार हुए थे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ, इस सोच को जनता के सामने रखने के लिए उन्होंने इस कविता का सहारा लिया, इस कविता को उन्होंने रचा। तो अब हम उसी कविता को पढ़ते हुए चलते हैं आगे। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीकी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। अब इस कविता में क्या है कि कारागार जेल में कभी बंद है, तो कोयल की जो वेदनापूर्ण आवाज़ है उसको सुनकर क्या कहता है कि हे कोयल, तुम पागल हो गई हो जो आधी रात को इस तरह चीख रही हो। क्यों चीख रही हो आधी रात को? क्या जंगल में दावानल क्या होती है, जो जंगल में अपने आप आग लग जाती है ना, ये दो शब्द है, दाव और अनल। अनल आग होता है, तो अपने आप जो जंगल में आग लग जाती है, उस आग को देखकर क्या तुम चीख पड़ी हो? कोकिल बोलो तो, कुछ तो बताओ, कुछ तो सही तरीके से बताओ कि तुम क्यों इतनी रात को, आधी रात को इस तरह से क्या कर रही हो, सीख रही हो, बोल रही हो। बेटा आगे है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों? क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना। अब कोयल की असमय चीख, अर्थात आधी रात को तो आपने देखा होगा कि कोयल कभी चीखती नहीं है, तो कह रहे हैं कि इस समय आधी रात को असमय चीख सुनकर कभी पूछते हैं कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में हथकड़ियों का गहना तू देख नहीं सकती है क्या? अब हथकड़ियों का गहना क्या वो गहना है, कोई आभूषण है? बेटा जो कैदी होते हैं जेल में, उनको जो वो लोहे की जंजीरों से बांधा होता है, तो कभी कह रहे हैं कि ये जो गहना है, ये अब जो हमने पहना हुआ है, हमें ब्रिटिश अंग्रेज़ों ने पहनाया हुआ है, क्या ये तेरे को दिख नहीं रहा है? आगे क्या कहते हैं, हथकड़ियाँ क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना। फिर वो यहाँ पे थोड़ा सा कहते हैं कि कटाक्ष करते हुए क्या कहते हैं कि ये हथकड़ियाँ हैं, ये तो हथकड़ियाँ नहीं है, इसको मैं हथकड़ियाँ क्यों कहूँ? ये तो कहता है अंग्रेज़ों का एक गहना है। अर्थात क्या कि अंग्रेज़ों द्वारा दिया गया हमें ये एक तोहफा है, गहना है। कोहलू का चरक चू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान।
अब बेटा कहते हैं, जैसे हम काम करते हैं, आपने देखा होगा कि सरसों का जब भी तेल निकालते हैं तो वो कोल्हू को घुमाते हैं तो उससे तेल निकलता है। तो कहता है कि हमारे काम करते हुए जो कोल्हू की आवाज़ है तुम सुन तो रही हो, तुम्हें सुनती तो हो, वह हमारे जीवन का, आगे क्या कहते हैं, वो जीवन का तान, अर्थात वो हमारे ही जीवन का गीत है। अब बेटा आप देख रहे हो कोल्हू की तरह वो पिस रहे हैं, अर्थात बहुत सी उन्हें पीड़ाएं दी जा रही हैं, यातनाएं दी जा रही हैं। तो कवि कह रहा है यही हमारे जीवन का गीत बन गया है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। आगे क्या कह रहे हैं कि यहाँ हम गिट्टियाँ तोड़ते हैं। गिट्टियाँ क्या होती हैं बेटा? पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े करना ना, पत्थरों को तोड़ते हैं मजदूर लोग। हमने देखा है कि कई बार काम कर रहे होते हैं, और जेल में भी हम देखते हैं, कई बार फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि पत्थर तोड़ रहे होते हैं। तो कहता है कि ये जो गिट्टियाँ हैं ये तोड़ते हैं हम। और आगे क्या कह रहा है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। बेटा जुआ ये वो है जो कुएं से पानी निकालते टाइम रस्सी सी होती है, मतलब जिस पर एक चमड़े का, वो कह लो आप, या पात्र, जिस मोट होता है चमड़े का पात्र, और जुआ जो उसको खींचता है, कुएं से खींचता है। तो कहता है कि मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। पेट अर्थात भरपेट तो वहाँ खाना मिलता नहीं था, और पेट उनका वैसे ही भूखा पेट था। और कहता उस पेट से जुआ जो है रगड़ रगड़ के, रस्सी टाइप आप कह लो, जिसको वो खींचने के लिए, मोट को खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। मोट होता है पानी खींचने वाला एक यंत्र जो चमड़े का बना होता है, पात्र कह दो आप, बर्तन टाइप जैसे नहीं होता। तो आपने कई बार देखा होगा कि ऐसे चमड़े सा बैग सा बना के, थैला सा बना के बांधा होता है, फिर उससे कुएं से पानी खींचते हैं। कहता वो हमारे पेट के क्या कर रहा है, हमारे पेट पर जुआ रखकर जो है पानी खींचना पड़ता है। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अब वो क्या कहते हैं, देखो कितनी यातनाएं, उतना दुर्व्यवहार अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ किया गया, उसका ये चित्र वो कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते हैं कि ये जो वो कर रहे हैं कि उनको खींचना पड़ रहा है कुएं से पानी, तो कहता मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अंग्रेज़ सरकार की अकड़ को कम कर रहे हैं। अर्थात ब्रिटिश अकड़ का कुआं क्या है, ब्रिटिश सरकार है, जो अंग्रेज़ सरकार है, उनके क्या है, उनके अभिमान को, उनके अकड़ को ये क्या है, खाली कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि इन यातनाओं को सहने के लिए क्या है, गज़ब का आत्मबल आ रहा है हमें। आपने देखा होगा जो हमारे देशभक्त थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, वो कितने उससे देश में आज़ादी के लिए लड़ते रहे, और उनमें जितना उन पे अत्याचार होते थे उनके अंदर और आत्मबल बढ़ता था, और वो दृढ़ निश्चयी होते थे, और इन सारी यातनाओं को सहकर ऐसा लगता था कि वो अंग्रेज़ों का घमंड तोड़ रहे थे। कहता है फिर अंतिम दो पंक्तियां हैं, कहता इस जो नहीं बेटा भी और है, इधर भी है, हाँ, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कहता है लग रहा है कि दिन में तू इस अत्याचार को देख नहीं सकती, इसलिए जो सेनानियों पर, क्योंकि दिन में तो अंग्रेज़ सरकार दया करेगी नहीं, थोड़ा बहुत जो समय उनको रात को मिलता था, उसी में लगता है कि कोयल क्या है इस आधी रात में मधुर स्वर में क्या गा रही है, ये गजब ढा रही है, अर्थात मधुर स्वर में गा रही है रात के अंधेरे में। इस शांत समय में अंधकार को वेद हो रही क्यों हो कोकिला बोलो तो। कह रहा है ये जो रात का समय है, सन्नाटा छाया हुआ है, अंधकार को चीरती हुई जो तुम्हारी आवाज़ है वो क्यों कर रही हो, क्यों मधुर स्वर में सुना रही हो।
गजब ढा रही पिछली पंक्ति में था ना, तो अर्थात वो गजब ढाना क्या है कि रात के समय इतना मधुर गाना गा रही हो, क्योंकि सुबह तो वो सुन नहीं सकते स्वतंत्रता सेनानी, क्योंकि अंग्रेज़ जो सरकार है दिन में तो उस पर कोई दया नहीं दिखाते। तो उन्होंने कोयल इसलिए शायद रात को सन्नाटे में, जहाँ शांत वातावरण है, उस अंधकार को भेद कर, अर्थात अंधकार को चीरती हुई अपनी आवाज़ क्यों कर रही है। कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस भांति बोल रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। अब कहता है कोयल बताओ तो, इस तरह अपनी मधुर आवाज़ से देशवासियों में अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह की भावना क्यों पैदा कर रही हो। कहते इस समय, अर्थात अपनी मधुर आवाज़ से वो देश में जो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लड़ रहे थे उनमें विद्रोह का बीज बोकर उनको भी जागृत करने का प्रयास क्यों कर रही हो, कोयल बोलो तो। बेटा आशा है ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद इसके जो प्रश्न उत्तर है वो भी आप करिएगा। मैंने आज ऑनलाइन क्लास में भी ये पूरा समझा दिया था। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में नहीं आए थे वो यहाँ से सुनकर समझ लीजिएगा। कविता के आधार पर प्राधीन भारत के जेलों में, प्राधीन बेटा आपको पता ही है, स्वाधीन का विलोम है, स्वाधीन आज़ादी, प्राधीन गुलामी, यानी कि गुलाम भारत की जेलों में दी जाने वाली यातनाओं का वर्णन कीजिए कि उन्हें क्या क्या यातनाएं दी जाती थी। पहले काव्य खंड में भी हमने पढ़ा कि भरपेट खाना नहीं दिया जाता था, कोलू खिंचवाया जाता था, पत्थर तुड़वाए जाते थे, ठीक है, और कुएं से पानी खींचने के लिए भूखे पेट उनको मजबूर किया जाता था। ये सारी जो भी आपने कविताओं में पढ़ी ये सभी आप बिंदु यहाँ पे लिखेंगे। भाव स्पष्ट कीजिए, ये तो मैंने आपको बता ही दिया हूँ। मोठ खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, इसके बारे में मैंने समझा दिया कि मोठ खींचता आपको बताया है कि मोठ क्या है, चमड़े का एक पात्र जिसमें कुएं में से पानी खींचा जाता है। कहता है जो भूखा पेट है उस पर से जुआ जो है, रस्सी टाइप कह लो, जो कि उसको खींचता है, उस पे क्या है, जो मोठ चमड़े का वो पात्र खींच रहा हूँ, जिससे क्या कर रहा हूँ, ब्रिटिश राज का जो अहंकार है लग रहा है वो उसको तोड़ रहा हूँ। आधी रात में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। बेटा ये भी आपको समझा दिया है कि ऐसा मधुर गीत आधी रात को जहाँ पे एकदम सन्नाटा है, गाकर क्या करना चाहती है, विद्रोह, देशभक्ति की जो भावना है उसको बताना चाहती है, और देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं और देश को गुलामी से छुटकारा पाने के लिए एक क्रांति गीत वो गा रही है ताकि हमारा देश परतंत्रता से मुक्त हो सके। कवि ने जंगल की भयावह अग्नि को किन पंक्तियों, बेटा ये पंक्तियाँ आपको पता ही है, पहले जो है तीसरी पंक्ति है, इन तीन पंक्तियों को आप किस दावानल की ज्वालाएं ये है दिखी, ये वाली पंक्तियाँ आपको यहाँ पे लिखनी है। बेटा ये पूरी वर्कशीट आपको आशा है समझ आ गई होगी, कविता का भाव भी आपको समझ आ गया होगा। आप इसको और समझिएगा, बाकी ऑनलाइन कक्षा में अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा।